नालंदा की ऐतिहासिक धरती और नालंदा लोकसभा संसदीय क्षेत्र में अभी हम हैं। और नालंदा में चूँकि 7वें चरण में चुनाव होना है, लेकिन प्रत्याशी जो हैं वो अभी से ही सारे के सारे प्रत्याशी जो हैं वो चुनावी मैदान में और आम लोगों के बीच में आम जनता की समस्याओं को सुनने का काम कर रहे हैं। और अभी चूँकि रात के काफ़ी टाइम हो गए हैं, 12 साढ़े 12 के लमसम हो रहे हैं, और इस टाइम हम हैं प्रमोद कुमार निराला जी के पास में। ये बहुजन समाज पार्टी से अभी कैंडिडेट हैं यहाँ नालंदा लोकसभा संसदीय क्षेत्र में। अभी क्या कुछ मुद्दा है और क्या कुछ स्थिति है अभी नालंदा लोकसभा संसदीय क्षेत्र में, और नालंदा लोकसभा संसदीय क्षेत्र में जब जनता के बीच में ये जा रहे हैं तो क्या कुछ मुद्दा और क्या कुछ स्थिति लेकर के ये जा रहे हैं, ये तो इनसे हम बात करके ही जानेंगे। तो आइए आम जनता के बीच में हम एक बार बात करते हैं प्रमोद कुमार निराला जी से और इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ मुद्दा इस बार है 2024 लोकसभा चुनाव में। सर, सबसे पहले आपका वर्तमान 24 लाइव और आज की सुबह में बहुत बहुत स्वागत है। क्या इस बार लोकसभा के चुनाव में क्या स्थिति है? पहले तो आपको इस चैनल के माध्यम से आपको भी स्वागत और नालंदा की जनता को भी स्वागत करता हूं, अभिनंदन वंदन चंदन करता हूं। आपने जो अभी सवाल किया, पूरे देश में दो पार्टियां बहुजनों को लूटा है, जिसमें कांग्रेस 40 वर्ष लूटा रहा बहुजन समाज को। 10 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी लूटा ही, और लूटने के बदले ये दावा करता है कि 400 पार मैं करूंगा तो संविधान बदल कर रख दूंगा। ये बहुत बड़ा मुद्दा है कि संविधान बदला न जाए, इसके लिए बहुजन के सारे लोग एकजुट हो गए हैं और एकजुट होकर दोनों को जवाब देना चाहते हैं। नालंदा की धरती पर भाजपा हो या कांग्रेस समर्थन हो, दोनों को यहाँ की जनता जवाब देना चाहती है और बहुजन राज स्थापित करना चाहती है नालंदा में। मतलब नालंदा की आम जनता के बीच में ये स्थिति है कि नालंदा की आम जनता परिवर्तन खोज रही है और आम जनता परिवर्तन चाह रही है। क्या लग रहा है कि जो पिछले बार में 2019 से जो कैंडिडेट थे, जो जीते थे जेडीयू से, कौशलेंद्र जी, कितना वो भारी पड़ सकते हैं या कितना आप उनको टक्कर दे सकते हैं? जो अभी स्थिति है, आवाज़ आ रही है जनता की तरफ से, वो टक्कर में है ही नहीं। एक नंबर में नाम है उनका, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वो तीसरे चौथे पर चले जाएंगे आज की स्थिति के अनुसार। अब बड़े बड़े नेता हैं, सत्ता दल है उनका, नीतीश जी का प्रभावशील है। यदि नीतीश जी गांव-गांव जाने लगें, गली गली जाने लगें तो क्या प्रभाव होता है वो तो बात की बात है, लेकिन आज के तारीख में कौशलेंद्र जी तीसरे नंबर पर हैं। अच्छा, ऐसे तो तमाम प्रत्याशी जो हैं वो जीतने से पहले ढेर सारे वादे करते हैं या आम जनता के बीच में ढेर सारी चीज़ें रखते हैं, प्रलोभन देते हैं। आपकी क्या प्राथमिकता रहेगी अगर आप जीत करके जाइएगा तो? अभी आप बोलने से पहले बोले हैं कि नालंदा जो है ऐतिहासिक धरती रहा है, तो ऐतिहासिक किसका रहा? बौद्ध का रहा, बौद्ध धर्म के इससे जुड़ा हुआ ये धरती रहा। मैं जनता को ये बता देना चाहता हूँ कि जिस दिन जनता मुझे स्वीकार कर लिया और पार्लियामेंट भेजने का सर्टिफिकेट यदि दे दिया, तो मैं ऐतिहासिक धरती को पूरे भारत के लोकसभा में मैं चीभर पहन कर जाऊँगा और चीभर पहनकर ये साबित करूँगा कि बुद्ध की धरती है और सही में बुद्धमय बनाने का प्रयास मैं करूँगा। बुद्धमय बनाने का प्रयास सर करिएगा, लेकिन आम जनता के बीच में भी समस्याएं काफ़ी है। समस्याएं स्वास्थ्य की है, समस्याएं शिक्षा की है, समस्याएं सिंचाई की है। इस पे क्या करिएगा सर? इसका उदाहरण मैं बताता हूँ कि बहन जी उत्तर प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री बनी और वहाँ हमारे महापुरुषों के नाम पर बहुत सारे जन कल्याण योजनाएँ चलाई गई। तो उस जन कल्याण योजनाओं को लेकर हम लोग उदाहरण दे रहे हैं कि जब बहन जी उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनी तो बहुजनों के लिए सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय नारा देकर सभी जाति के गरीब गुरबा जो था उसको 3-3 एकड़ ज़मीन देने का काम किया। और वहाँ के जो गरीब गुरबा जो
किसी भी जाति का गरीब हो, उसके बच्ची की शादी में 1 लाख का तोहफा देने का काम किया है उत्तर प्रदेश में। उसके बाद जो यहाँ पूरे देश में वृद्धा पेंशन 400 रुपया था, उसको बहन जी ने 1000 रुपया किया था, काशीराम वृद्धा पेंशन योजना चलाकर। तो यदि आप प्रधानमंत्री बना देते हो, यहाँ के सांसद बना देते हो, तो जैसे उत्तर प्रदेश में बहन जी ने किया, वो भारत में ही बिहार भी आता है, तो बिहार को भी उत्तर प्रदेश जैसा विकसित बिहार बनाया जाएगा। काफ़ी सारे प्रत्याशी हैं सर आपके अगेंस्ट में, और उन प्रत्याशियों के बीच में, आम जनता के बीच में अपना छाप छोड़ना और अपनी छवि बनाना, और लोग ऐसे भी कहते हैं कि जो बीएसपी पार्टी है वह ज़्यादातर शोषित और वंचित कैटेगरी के लोगों को अपने साथ लेकर चलने का प्रयास करती है। तो निराला जी कितना कारगर साबित होंगे इसमें? हमारे खिलाफ कोई कैंडिडेट नहीं है। जितना भी 28 कैंडिडेट हैं वो कौशलेंद्र जी के खिलाफ में है। हमारे खिलाफ कोई नहीं है, हमारे सहयोग में सब हैं। जब सब मिलकर हराना चाहते हैं, तो एक दिन जब स्क्रूटनी हो रहा था, उस दिन सारे लोगों ने कहा कि निराला जी आप ही के नेतृत्व में क्यों नहीं हम 2800 आदमी एक साथ हो जाएं और एक साथ हो करके हम लोग हराएं। हमने भी कहा कि जब 27-28 आदमी जब अलग होकर रहिएगा तो हरा नहीं पाइएगा, इसीलिए सब एक हो जाएं। भीतर भीतर सबका मनसा है कि निराला जी जीते और बहुजन समाज का स्थापना नालंदा में हो, इसीलिए कि बहुजन समाज के लोग ही शोषित वंचित आज तक रहे हैं। तो शोषित वंचित लोग सब जोर हो रहे हैं, गोलबंद हो रहे हैं। इस उद्देश्य से हाथी सबसे आगे है नालंदा में। अंत में मेरे चैनल के माध्यम से मेरे या जितने भी दर्शक देख रहे हैं, खास करके आपके क्षेत्र के जितनी जनता आपको देख रही है, आप क्या अपील करना चाहते हैं सर? मैं अपील करना चाहता हूं कि आप बुद्ध की धरती हैं, ये पवित्र धरती है। आप बुद्धवादी अम्बेडकरवादी को एक बार मौका दें, ताकि पूरे देश में नालंदा का पहचान बने कि नालंदा की धरती से एक ऐसा सांसद बना जो बुद्धमय और अम्बेडकरवाद बनकर साबित करूंगा मैं। इस उद्देश्य से मैं वोट मांग रहा हूं। और जब कल्याण की बात होती है, जन कल्याण की बात होती है, तो बाबा साहब ने संविधान में सारे सुविधा जनता को दिया है। जनता को राजा बनाया गया है वोट के अधिकार देकर। वोट के माध्यम से सब चीज़ प्राप्त हो जाना चाहिए। जो राजा के पास सुविधा है वो सारे सुविधा जनता को मिल जाना चाहिए। लेकिन नेताओं के बेईमानी, नीयत खराबी के कारण संविधान को दोषी बना दिया। जबकि बाबा साहब ने कहा था कि संविधान मैं ऐसा समर्पित कर रहा हूं भारत के लिए कि यदि संविधान से देश को 10 वर्ष चला दिया जाए तो फिर सोने की चिड़िया भारत होगा। लेकिन यदि चलाने वाला गलत होगा तो इस संविधान गलत हो जाएगा। ये बाबा साहब ने कहा था। आज साबित हो रहा है कि चलाने वाला गलत किया, चाहे वो कांग्रेस वाले हो, चाहे भाजपा वाले हो। इसीलिए बहुजन वंचित आज भी अफसोस कर रहे हैं, चिंता कर रहे हैं कि बाबा साहब का सपना का भारत कब बनेगा और हम लोग को संविधान से जो लाभ मिलने वाला है वो कब मिलेगा, इसका इंतजार कर रहा है। तो ये क्या हुआ, रुके हैं ना? अच्छा सर, आप बहुजन समाज पार्टी से हैं इस बार, तो क्या आपका चुनाव चिन्ह है और क्या क्रम संख्या है, ताकि आम जनता के बीच में आपका क्रम संख्या और चुनाव चिन्ह भी लोगों को मालूम हो? यहाँ के निर्वाचन पदाधिकारी जो जिलाधिकारी हैं, ये हमारे साथ बेईमानी किए हैं, बेइंसाफ़ी किए हैं। राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त पार्टी, मैं एकलौता पार्टी और उम्मीदवार था, मुझे 1 नंबर में रखना चाहिए। लेकिन ये झांसा देकर एक थोड़ा सा एक कॉपी हमें बताया कि एक कॉपी के आधार पर राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त और राज्य मान्यता प्राप्त दोनों बराबर मिला करके अल्फ़ाबेट बनाया गया। ये गलत किया गया, कहीं भी ऐसा नहीं हुआ। चुनाव आयोग का निर्देश था कि राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त पार्टी को प्रथम प्राथमिकता देना था और उसके बाद राज्य मान्यता प्राप्त वाला को देना था। लेकिन यहाँ के जिलाधिकारी नीतीश कुमार जी का चमचा हैं, बेलचा हैं, उसके इशारे पर काम कर रहे हैं। इसीलिए जनता को धोखा दिए हैं और उम्मीदवार को भी धोखा दे रहे हैं। क्रम संख्या क्या है सर? क्रम संख्या मेरा 2 कर दिया गया है, जबकि 1 रहना चाहिए। और 2 पर मेरा हाथी निशान है, प्रमोद कुमार निराला नाम है। तो ये वस्तु स्थिति है, चूँकि 1 जून को चुनाव होना है, 4 जून को मतगणना होनी है,
तो ये आम जनता के बीच में ही इस बात को रहने दिया जाता है और आम जनता ही खुद डिसाइड करे कि इस बार ऐसे कौन से कैंडिडेट का चुनाव करना है, ये तो आम जनता तय करेगी। सर, इस बार आम जनता के बीच में तो आप भी जा रहे हैं और आम जनता के बीच में आप घूम रहे हैं, आम जनता के बीच में क्या समस्याएं हैं और आम जनता इस बार किस कैंडिडेट को वोट करना चाहेगी? वैसे मतलब आम होता है ना कि आम जनता वैसे कैंडिडेटों का चुनाव अपने मन से करे कि हाँ मतलब वैसा सबसे बड़ी बात है कि जो लोकसभा चुनाव हो रहा है तो प्रतिनिधि चुनकर भेजा जाता है कि जो जनता का समस्या है वो हम अपने प्रतिनिधि को बता सके और उनके द्वारा अपने समस्या का हल निकाल कर सके। आज तक लगातार यहाँ जो सांसद रहे हैं उनके रीजन में यहाँ सरकारी अस्पताल का स्थिति ऐसा है कि वो रेफरल अस्पताल बनकर रह गया है, चाहे वो आपका मुख्यालय का अस्पताल हो या फिर किसी प्रखंड मुख्यालय का अस्पताल हो, सारे अस्पताल का स्थिति है कि वो रेफरल बनकर रह गया है। तो सरकारी जो भी अस्पताल है उसमें हमारे ज़्यादातर लोग बहुजन समाज के लोग ही जाते हैं, गरीब गुरबा समाज के लोग ही जाते हैं और इस चीज़ से काफ़ी परेशान है कि जो संविधान में हम लोगों को प्रावधान दिया है उस प्रावधान का बिल्कुल यहाँ उल्लंघन किया जा रहा है और जो हमारे सांसद हैं इस चीज़ पर कभी कंट्रोल नहीं कर पाए। तो सबसे बड़ा बात तो स्वास्थ्य का है कि स्वास्थ्य अगर बढ़िया रहता है तो भाई घर परिवार सब खुश रहता है, स्वास्थ्य गड़बड़ है तो ज़्यादा लोग परेशानी उठाते हैं। तो सबसे बड़ा समस्या ये है। दूसरी समस्या ये है कि हमारे नालंदा ज़िला के किसानों को आज तक पानी नहीं मिल सका इनके रीजन में। मतलब अभी 5 साल के बीच में कभी पानी सिंचाई के लिए मिला ही नहीं मिला। ये सब किसान तो त्रस्त हो जाते हैं। बिल्कुल इनसे त्रस्त हैं। यहाँ किसान वर्ग के लोग भी इनसे त्रस्त हैं और बदलाव चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ जो लोग समझ रहे हैं कि हम हर बार नीतीश जी के चेहरे पर जीत जाएंगे, इस बार ऐसा होने वाला नहीं है। तो ये 1 जून को चुनाव होना है, 4 तारीख को मतगणना होनी है और 1 जून को जो चुनाव होना है ये इस बात का भी फैसला करेगा कि आम जनता जो है वो इस बार विकास के मुद्दे पे वोट करेगी, शिक्षा के मुद्दे पे, स्वास्थ्य के मुद्दे पे या रोजगार के मुद्दे पे या चेहरा देखकर वोट करेगी। ये तो आने वाला वक्त बताएगा और आने वाला समय बताएगा। लेकिन अभी के लिए बस इतना ही। मैं विभोर कुमार तिवारी आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।